वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि इस बार एमसीक्यू क्वेश्चंस होने वाले हैं एमएसयू यूनिवर्सिटी में। तो हमने एक लेक्चर प्लान तैयार करा है जिसमें हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस के शेड्यूल्स रखे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही बार पेपर में पूछे गए हैं और हर साल किसी न किसी एग्जामिनेशन पे पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास फॉर दिस। आई थिंक आपको सभी को इम्पोर्टेंट लगेगा और आप सभी नोट डाउन कर लें, पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए सॉफ्टवेयर रिस्क असेसमेंट। देखिएगा, सॉफ्टवेयर रिस्क असेसमेंट हमारा कब, ये जो पर्पस है हमारा सॉफ्टवेयर रिस्क असेसमेंट का, ये किसमें होता है? तो टू आउटलाइन द टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। क्या टेस्टिंग स्ट्रेटेजी के अंदर टू आइडेंटिफाई एंड माइग्रेट पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स रिस्क, या टू मैनेज प्रोजेक्ट शेड्यूल्स एंड बजट्स, और टू डॉक्यूमेंट यूजर नीड्स एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो हमने देखा था कि जो सॉफ्टवेयर रिस्क है, एक हमने स्पाइरल मॉडल भी पढ़ा था, वहां पे हमने रिस्क फैक्टर एनालाइज करा था। तो वहां पे आपने देखा था सबसे पहले अगर रिस्क आता है तो हम सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करते हैं? बजट। जो सबसे पहले हमें मैनेज करना होता है, तो टू मैनेज प्रोजेक्ट शेड्यूल्स एंड बजट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो पहली स्टेप क्या होती है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? आप सभी को पता होगा, एसडीएलसी। एसडीएलसी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, मॉड्यूल मॉड्यूल है फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये एक ऐसा आपको एक तरह से आर्किटेक्चर बताता है कि कैसे हम सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करेंगे। तो उसकी पहली स्टेप में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप कौन सी है? तो सबसे पहले सिस्टम डिजाइन है, क्या कोडिंग, सेकंड ऑप्शन इज द कोडिंग, थर्ड ऑप्शन इज द सिस्टम टेस्टिंग, एंड फोर्थ सिस्टम इज द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। तो आंसर इज द करेक्ट आंसर इज द डी, इज द करेक्ट आंसर। देखिएगा, हमारा इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस, एनालिसिस सबसे पहले एनालिसिस करते हैं हम एसडीएलसी में, देन स्टेप्स आगे बढ़ती हैं, देन हम डिजाइन फेज, कोडिंग फेज, टेस्टिंग फेज में हम एंटर करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस इज द फर्स्ट स्टेप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज रेड स्टैंड फॉर? रेड की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड, रेड एक मॉडल है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आप देख रहे हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉफ्टवेयर? कौन से कंपोनेंट होते हैं सॉफ्टवेयर के? सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है? क्या प्रोग्राम होता है? नंबर वन इज द प्रोग्राम, नंबर सेकंड इज द डॉक्यूमेंटेशन, एंड नंबर थ्री थर्ड इज द ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो देखिएगा, कभी भी आप देखिए सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम भी मिलेंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी होगी और ऑपरेटिंग प्रोसीजर मिलेगा। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर इज द डी, इज द करेक्ट आंसर। दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। which of the following model is best suited when the requirement of the software are not decided? यानी ये कहना चाह रहे हैं कि रिक्वायर जो आपके सॉफ्टवेयर की है, आपको रिक्वायरमेंट डिसाइडेड नहीं है। तो कैसे, जैसे अभी जो रिक्वायरमेंट आई, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट हमने बता दी, फिर उसके बाद कोई और रिक्वायरमेंट आई या इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट आप कह सकते हैं। एंड ऑल्सो द यूजर नॉट श्योर अबाउट हाउ ही वांट द यूजर इंटरफेस टू लुक लाइक। यानी यूजर भी नहीं जानता कि कैसा मुझे सिस्टम चाहिए, कैसा दिखना चाहिए इंटरफेस। तो ऐसे ऐसे इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए हमें कौन सा मॉडल डिजाइन करना पड़ेगा, किस मॉडल के थ्रू हमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करना पड़ेगा? तो हमारे पास बहुत सारे मॉडल हैं। वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, टिपोलॉजी मॉडल, एंड नन ऑफ दीज। आप बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट ये मॉडल्स हैं हमारे। तो इसका करेक्ट आंसर है, आप देखेंगे प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, एक प्रोटोटाइप डिजाइन करते हैं, रिक्वायरमेंट लेते हैं, उसका प्रोटोटाइप डिजाइन करते हैं और यूजर को शो ऑफ करते हैं। एंड देन यूजर डिसाइड करता है, अगर कोई भी मिसिंग उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो फिर वो ऐड करता है और देन उसके बाद सॉल्यूशन चेक करता है। तो ये होता है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। नेक्स्ट इज which of the following software life cycle model is able to manage all the risk? देखिएगा, रिस्क आ गया है, रिस्क आ गया है तो आपको ये पहले ही पता चल जाना चाहिए कौन सा मैनेज करता है रिस्क। इज द स्पाइरल वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, या स्पाइरल मॉडल। तो दैट में अपीयर वाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो आपको आंसर क्या होगा इसका? स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल में एक रिस्क फैक्टर एनालाइज करा जाता है, जहां से हमें पता चलता है
कि कैसे हमारे सॉफ्टवेयर में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, वो चाहे कॉस्ट की टर्म में हो, आपके साइज की टर्म में हो, या आपका टाइम के टर्म में हो। तो जो भी रिस्क आएंगे वो आइडेंटिफाई कर लेता है। नेक्स्ट इज द इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स इज द यूजर फीडबैक कंसीडर द मोस्ट वैल्यूएबल। अब देखिएगा यूजर फीडबैक किसमें कंसीडर करा जाता है मोस्ट वैल्यूएबल। अब आपको पता है कि बार बार यूजर किसे दे रहा था, बार बार यूजर अपने रिक्वायरमेंट को चेंज कर रहा था, बार बार चेंज कर रहा था। कौन सा मॉडल था हमारा? प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल में हमारा मोस्ट वैल्यूएबल हो जाता है यूजर का फीडबैक। जब तक यूजर आपको करेक्ट आंसर नहीं बताता तब तक वो चेंजेस करता रहता है। तो नेक्स्ट इज द which of the following view represent the interaction of the user with the software but tells nothing about the internal working of the software? तो कैस किस व्यू के थ्रू हम इंटरेक्शन को यूजर के इंटरेक्शन को सॉफ्टवेयर यूजर कैसे सॉफ्टवेयर को इंटरेक्ट करता है, तो कौन से मॉडल या डायग्राम से हम बनाते हैं? तो इसके लिए आप सभी ने पढ़ा होगा, एक डायग्राम था यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम में आपने देखा होगा एक साइड यूजर होता है, एक साइड सॉफ्टवेयर की एंटिटी होती है, कैसे वो प्रोसेस होती है। तो आई थिंक आपको पता चलेगा। तो नेक्स्ट थिंग इज द वाटरफॉल मॉडल सजेस्ट सिस्टमैटिक। अब वाटरफॉल मॉडल किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, कैसे वो काम करता है? वाटर, देखिए वाटरफॉल आपको पता है कि गिरता हुआ पानी है, जैसे वाटरफॉल हो रहा है तो ऊपर से नीचे, दैट्स एक सीक्वेंस। तो दिस इज ए सीक्वेंशियल अप्रोच। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। स्पाइरल मॉडल किसने डेवलप करा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैरी वॉर्म इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ भी नहीं सोचना आपको, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर का जवाब देना। तो बैरी वॉर्म इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द which software testing technique is performed without knowledge of internal structure of software? अब आपका इंटरनल स्ट्रक्चर, आपका सॉफ्टवेयर कौन सी ऐसी टेस्टिंग एजेंसी है ऑफ द जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर को कैसे चेक करती है, टेस्ट करती है? तो आपको पता होना चाहिए जो इंटरनल स्ट्रक्चर का यूज नहीं करती तो वो हो जाती है आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। यानी कि जब उसे डेटा दिया नहीं जाता और वो बिना डेटा के उसे चेक करता है तो दैट्स द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहलाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया नहीं जाता उसे सॉफ्टवेयर का, आपको कहा जाता है टेस्ट करके दिखाइए। एंड देन टोटल फेज ऑफ रेड मॉडल अगर आप देखें, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर मॉडल में कितने होते हैं फेज? अगर आप देखें तो टोटल 5 फेज इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज द रेड सॉफ्टवेयर प्रोसेस स्टैंड फॉर? तो इसका आंसर फिर से रिपीट हो गया, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज द ए इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच द फॉलोइंग रीजंस इन विच द वाटरफॉल मॉडल इज नॉट सुटेबल? अब वाटरफॉल मॉडल किस चीज के लिए सुटेबल नहीं है? देखिए ऑप्शंस आपके पास हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, मेंटेनेंस प्रोजेक्ट एंड अकोमोडेटिंग चेंजेस। तो आपको पता होना चाहिए जो चेंजेस होता है ना वो वाटरफॉल में तो बिल्कुल भी नहीं होता। एकोमोडेट चेंजेस जो आप देखते हैं, जो चेंजेस हम नहीं कर सकते वाटरफॉल में, तो वाटरफॉल उसके लिए सुटेबल नहीं है जब हमें चेंजेस करना हो, क्योंकि हम फीडबैक पीछे नहीं जा सकते, हम बैकग्राउंड में नहीं जा सकते, प्रीवियस स्टेप में नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज आल्सो नोन एज, तो आंसर है इसका बिहेवियरल टेस्टिंग। इसका आंसर करेक्ट आंसर है बिहेवियरल टेस्टिंग। आइडेंटिफाई द मॉडल विच इज आल्सो नोन एज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। तो आपको पता होना चाहिए बी बी एक बी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, बी मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, फॉर हाउ मेनी लाइंस ऑफ कोड इज बिल्ड एंड फिक्स मॉडल? जो बिल्ड एंड फिक्स मॉडल है वो बहुत ही बेसिक मॉडल है और ये स्मॉल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही सुटेबल रहता है, छोटे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो इसमें जो कोड होता है कितने लाइंस का होता है, लाइन ऑफ कोड, तो आप देखिए 100 to 200 लाइंस मैक्सिमम लाइन का कोड होता है। स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए सही रहता है ये, तो ये मॉडल सुटेबल रहता है। आइडेंटिफाई द एनवायरनमेंट इन विच वी कैन परफॉर्म अल्फा टेस्टिंग। अब ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे हम परफॉर्म करते हैं अल्फा टेस्टिंग, तो वो होता है डेवलपर एंड। ये डेवलपर एंड के थ्रू होती है, सही है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ स्पाइरल मॉडल? तो स्पाइरल मॉडल का डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा? देखिएगा, डज नॉट वर्क वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट, the high amount of risk analysis, additional functionality can be added later,
strong approval of the documentation and none of these. तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा it does not work for smaller project. इसका करेक्ट आंसर ये डिसएडवांटेज है, स्मॉलर प्रोजेक्ट पे काम नहीं करता है, सही है ना। बाकी हायर रिस्क एनालिसिस करता है, एडिशनल फंक्शनैलिटी भी हम ऐड कर सकते हैं, अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन को भी कंट्रोल करता है, बाकी सारी डज नॉट वर्क फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट। तो एंड द लास्ट क्वेश्चन, द स्मॉलर मॉडल वाज द फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड बाय बैरी बॉम, जैसे कि फिर से आ गया एक क्वेश्चन। तो थैंक यू टू ऑल।